भाई तुम्हें पता है सबसे इरिटेटिंग सीजन कौन सा है? ये विंटर सीजन। और ये सीजन आम लोगों के लिए बना ही नहीं है। ये सीजन बना है उन लोगों के लिए जो अभी अभी रिसेंटली मैरिड हुए हैं, कपल है, जो सिगरेट पीते हैं। भाई मजे उनके हैं। हम जैसे लोगों के तो लौड़े लगे पड़े हैं इस सीजन में। अब ऐसा नहीं कि मुझे विंटर पसंद नहीं है। मुझे विंटर पसंद है, लेकिन 10 के बाद और 4 के पहले। नहीं तो बाकी के टाइम पूरी ठंडी लगती रहती है। बॉडी की पूरी माँ बहन हो जाती है बहनचोद। जिस वक्त ठंड नहीं लगती ना, उसी वक्त मुझे विंटर अच्छा लगता है। नहीं तो ठंड साली ऐसी गांड मारती है ना, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है। तुम्हें पता है सर्दियों में ना बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका सोल्यूशन भी हमारे पास होता है, लेकिन फिर भी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। चलो मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम बताता हूँ। मुझे पता है तुम भी उनसे रिलेट करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ भी यही होता है। सारे लोंडों की ना शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सुबह सुबह ना उठने का मन नहीं करता, लेकिन कैसे भी करके उठना पड़ता है। और जैसे सवेरे सवेरे ब्लैंकेट से पैर बाहर निकाला, उसी वक्त दिल और दिमाग एक ही शब्द बोलता है, भोसड़ी के पैर अंदर ले ले वरना बहुत मार खाएगा। लेकिन कैसे भी करके दिल और दिमाग को समझा के उठना तो पड़ता ही है। और जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले बॉडी का एक हिस्सा ढूंढना पड़ता है। साला सर्दियों में वो सो जाता है, ऐसा लगता है कि साला गिर विर तो नहीं गया, पहले कंफर्म करना पड़ता है कि नहीं। फिर जब हाथ लगा के कंफर्म हो जाता है, फिर अच्छा लगता है, नहीं है साला सो रहा था। क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना भाई वो हमारे साथ नहीं उठता है, वो अलग टाइम पे उठ जाता है फिर। और उठने के बाद भी ना भाई हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेटर मोड पे ऑन रहती है। फिर बारी आती है नहाने की। भैंचो सर्दियों में नहाता कौन है? मेरा मन करे तो मैं 1 महीना भी ना नहाऊं, लेकिन फिर भी नहाना पड़ता है। अगर गर्म पानी रहा तो ठीक है, लेकिन ठंडा रहा तो भाई फिर तो बहुत दिक्कत होती है। नहाते वक्त अगर ठंडा पानी रहा तो पहले तो 1 घंटा मेरी उससे बातचीत होती है। देख भाई, पहले तू ही ठंडा पानी है, ऊपर से ये ठंडी, तो दोनों ही मिलकर मेरी गांड मत मारो। फिर हमारी बातों का ना एक फाइनल पॉइंट आता है। देख भाई, आज नहीं नहाऊंगा, कल से नहाऊंगा, और यही सिलसिला डे बाय डे चलता है। और मैं कभी नहीं नहाता सवेरे। फिर बारी आती है बालों को तेल लगाने की, लेकिन उसी वक्त नारियल तेल ना भाई जम जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता नारियल तेल और सर्दी का क्या रिलेशन है बहन चोद। नारियल तेल ना सर्दी के दिनों में बहुत ही नखरे करती है। फिर उस वक्त ना भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बालों के तेल मत लगाओ, या फिर उसे गर्म करो फिर लगाओ। अगर इन दिनों में अगर तुमने नारियल का तेल सर पे लगाया तो भाई तुम्हारे बाल इतने सेक्सी लगेंगे ना, क्या ही बोलूँ। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारे बाल थोड़े से इधर के उधर हो गए तो तुम्हारे बाल भाई नीचे ही नहीं आएंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे जब तक तुम नहा ना लो। और फिर जब तुम तैयारी करके बाहर निकलते हो तब तुम्हारे हाथ पैर मुंह भाई सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि साला बॉडी पे कुत्ता मूत के चला गया हो। और बाहर जाते वक्त ना भाई दिमाग में एक ही कन्फ्यूजन रहता है, भाई स्वेटर पहनूं कि नहीं पहनूं, पहनूं कि नहीं पहनूं। और जिस दिन नहीं पहना भाई उस दिन इतनी ठंड होती है ना कि गांड फाड़ के रखती है। और जिस दिन मैं स्वेटर पहन लेता हूँ साला उस दिन कुछ ठंडी नहीं है। बहनचो ठंड मेरे साथ क्या हाइड एंड सीक खेल रही है। फिर जब भी कहीं मैं स्वेटर पहन के बाहर जाता हूँ, फिर 9-10 बजे ना भाई मुझे रिग्रेट होता है, अब इस स्वेटर को मैं रखूँ कहाँ पे। इससे अच्छा तो साला मैं 2 घंटे ठंडी सहन कर लेता। बस यही वजह है भाई कि हम लोंडे ना कभी स्वेटर नहीं पहनते बाहर जाते वक्त। भाई एक टाइम लोंडे ना हॉस्पिटल जाना पसंद करेंगे ठंडी की वजह से, लेकिन ठंडी में स्वेटर कभी पहन के नहीं जाएंगे बाहर। क्योंकि भाई उनके लाइफ में ना बस यही रिग्रेट होता है, अब स्वेटर रखूँ कहाँ पे, साला भैंचोद इससे अच्छा तो 2 घंटे सहन कर लेता, बिन फालतू ही लाया मैंने साथ में। और भाई ये सर्दियों में सर्दी होना ज़रूरी है क्या? हर किसी को सर्दी हो रही है, सबके नाक से घी निकल रहा है भाई। जब भी सर्दियों में ना बाइक से बाहर जाते हैं ना भाई, नाक में कान में ऐसी ठंडी हवा घुसती है ना भाई, दिमाग को फ्रीज कर देता है। 2 मिनट के लिए ना भाई दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। फिर उसके लिए या तो सुट्टा मारना पड़ता है या फिर चाय। बस वही है भाई उसका एक सोल्यूशन। और सर्दियों में ना भाई लड़कियां ऐसी तैयार होके बाहर जाती है ना, ऐसा लगता है कि कोई बॉर्डर पे जा रही है। स्वेटर, हैंड ग्लोव, सॉक्स, वैसलीन, लिप बाम और पूरा का पूरा स्किन केयर, उस पर से स्कार्फ। फिर भी ना लड़कियां सर्दियों में ना गुलाब के फूल की तरह दिखती है, वो भी सूखे वाला गुलाब। और रही बात लड़कों की, चाहे होठ फट जाए, हाथ पैर पूरे के पूरे सफ़ेद हो जाए, चाहे चेहरे की माँ बहन हो जाए, लेकिन स्किन केयर घंटा भी नहीं करेंगे। अगर सर्दियों में लोंडों की बॉडी से ठंडी बाहर निकालनी है ना, तो कुछ चीज़ें ही है जो उस ठंडी को बाहर निकाल सकती है, जैसे कि ओल्ड मॉन्क, सिगरेट और चाय। फिर चाहे इन चीज़ों पे कितना भी खर्चा क्यों ना हो, हम खर्चा कर लेंगे इस चीज़ों पे। ये किस्से तो रेगुलर किस्से हैं, अब ऐसे किस्से सुनो जो सिर्फ लोंडो को पता है।
ठंडी में लौंडे ना बाइक चलाना अवॉइड करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलते हैं आज तू चला ले। पता नहीं ठंडी में लौंडों को कौन सी मस्ती आ जाती है, साले खुद के ठंडे हाथ दूसरों के गाल पे लगाएंगे। ठंडी के दिनों में ना भाई मुंह से धुआं निकलता है, और इसी बात का फ़ायदा ना बहुत लौंडे घर पे उठाते हैं जो सिगरेट पीते हैं, और उनको घर वाले को पता भी नहीं लगता। फिर कुछ लौंडे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ठंडी के दिनों में हम बाहर घूमने जाएंगे, तू बस सवेरे कॉल करना। और जब हम सवेरे कॉल करते हैं बहन का लौड़ा कॉल भी नहीं उठाता, चूतिया साला, सो के रहता है मस्त। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और मुझे भी लग रही है ठंड, तो मैं भी जा रहा हूँ सोने।